बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to you. Today class 10th subject science, topic carbon and its compounds. Dear students, today we are going to discuss two main questions in general exercise. Question first is, what are the two properties of carbon which led to the huge number of carbon compounds we see around us? अजीज तलबात, यानी क्वेश्चन ये कहता है कि कार्बन की कौन सी दो हसीतें हैं जो लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारे आसपास हैं। यानी इसका मतलब है कि कार्बन एटम्स जो है, जो कार्बन एलिमेंट्स जो है, ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। इसकी क्या वजह है? यानी दो हसीतें हमने बतानी हैं, दो प्रॉपर्टीज़ बतानी है कार्बन की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं कार्बन की, वो एक है कैटिनेशंस और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। यानी कैटिनेशन पहले हम समझते हैं। यानी कैटिनेशंस कहते हैं ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की विद अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन्स। यानी कार्बन के साथ या कार्बन्स अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड्स मीन्स ये कनेक्शंस पैदा करता है, ये जोड़ बनाता है, तो इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। यानी कैटिनेशन पहली हैसियत जो है कार्बन्स की, जो ये दूसरे एटम्स के साथ कंपाउंड बनाता है, वो है कैटिनेशन। इट इज़ एबिलिटी टू फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन। और सेकंड वन जो है ये टेट्रावेलेंसी है। यानी टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी जो है ये 4 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है और क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। विद द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग्स विद 4 अदर एटम्स। ये दो हसीतें जो हैं, इन दो हसीतों की वजह से कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। अनदर क्वेश्चन इज, यहाँ हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। यानी क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशंस इन मिथाइल क्लोराइड। अब हमारे पास यहाँ एक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम है मिथाइल CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। यानी यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन्स है और एक क्लोरीन्स है। जिस वक्त ये 3 एलिमेंट्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, as we know that carbon can neither lose 4 of its electrons nor gain 4 electrons, as both the processes require extra amount of energy
and would make the system unstable. यानी कार्बन ना कभी 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्योंकि इसके लिए इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है फिर? Therefore it completes its octets. Therefore it completes its octets by sharing its 4 electrons with other carbon atom. तो फिर क्या करता है? तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसकी वैलेंसी है, उसको शेयर करता है। The bonds that are formed by sharing electrons are known as covalent bond. अब यहाँ जो बॉन्ड बनती है इसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन कोवेलेंट बॉन्ड बोथ एटम्स शेयर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स जो होते हैं वो वैलेंसी को शेयर करते हैं। दैट इज द शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द वैलेंसी शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। हेयर कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंपाउंड में कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वाइल ईच हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स डपलेट। और यहाँ जो दूसरा एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, उसको डपलेट्स यानी डबल से पहले ऑक्टेट में उसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ऑल्सो क्लोरीन्स रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। और क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी 1 है, यानी इसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। देयरफॉर ऑल ऑफ दिस शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड एज ए रिजल्ट कार्बन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन्स एंड 1 विद क्लोरीन्स। और यहाँ क्या होता है? यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है और 1 बॉन्ड जो है वो क्लोरीन्स के साथ जोड़ता है। तो जिस तरह से मैं कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3Cl, यानी कंपाउंड क्या बन गया? CH3Cl। जैसे हमें यहाँ शक्ल में भी, इस डायग्राम में भी यहाँ दिखाया गया है। यानी यहाँ क्या है? ये हमारे पास कार्बन है, यानी सेंटर में कार्बन है। अब ये म्यूचुअल कर रहा है, यानी इसके तीन बाउंड बन रहे हैं। 3 बाउंड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और 1 बाउंड किसके साथ बन गया? क्लोरीन के साथ। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन्स है, यानी 1 कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये 4 डॉट जो देख रहे हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जिस वक्त ये हाइड्रोजन इसके साथ मिला तो यानी इस सर्कल के अंदर ये कॉमन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है। इसको हम हाइड्रोजन का भी कंसीडर करते हैं और कार्बन का भी। तो इस तरह ये यहाँ हाइड्रोजन की ज़रूरत भी पूरी होगी और कार्बन की ज़रूरत भी पूरी होगी। यहाँ भी हाइड्रोजन की ज़रूरत भी पूरी है और कार्बन की भी। और इसी यही हाल ये है। और यहाँ क्लोरीन्स जो है, क्लोरीन्स भी क्या कर रहा है? म्यूचुअल शेयर कर रहा है। तो यहाँ क्लोरीन्स ऑक्टेट बन रहा है और यानी इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और कार्बन को यानी जो 4 ज़रूरत है वो कार्बन 1 क्लोरीन से ले लेता है, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से और 1 इस हाइड्रोजन से। तो ये किसके ज़रिए है? ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए हो रहा है। तो ये इसीलिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो था, एक्सप्लेन द नेचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशंस इन मिथाइल क्लोराइड्स। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आज के लिए ये 2 क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।